Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I will cover one more chapter of class 8 Rachna Sagar book of unit 4 section B. So सेक्शन बी का आज हम लोग चैप्टर कवर करेंगे गेमिंग वर्ड से। एंड स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, कि अब तक यूनिट 4 का सेक्शन ही यहाँ तक का टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाएं और वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको किस सेक्शन का, किस क्लास का कौन सा वीडियो चाहिए। सो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन कमेंट सेक्शन एज वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। सो देखिए यहाँ पे जो राइटर हैं चैप्टर की, वो पहले यहाँ पे अपना इंट्रो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इट्स सैटरडे इवनिंग, कि आज शनिवार की शाम थी। एंड आई एम वंडरिंग व्हाट टू डू, और मैं काफ़ी कंफ्यूज था, पजल्ड था कि आखिर क्या करूँ मैं। आई हैव हैड अ बिजी वीक एंड नीड टू कूल माई हील्स ऑफ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जो रिमेनिंग मेरा पास डेज थे, दैट वॉज वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम था। और अभी मुझे ज़रूरत है क्या, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड पे ले जाने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए। सो आई एम बिजी रिलैक्सिंग विथ द टेलीविज़न। सो कहते अब फिलहाल आज जो सैटरडे का दिन है, अभी मैं व्यस्त था, किसी साथ, टेलीविज़न के साथ व्यस्त था और रिलैक्स कर रहा था। एंड रिमोट कंट्रोल इन माई हैंड, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था। और चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि लेट मी थिंक हाउ मीटिंग अप विद समवन फ्रेंड्स बैड आइडिया, आई डोंट रियली फील लाइक जंपिंग ऑफ दिस कंफर्टेबल सोफा, हाउ अबाउट। तो यूजुअली देखिए होता क्या है कि बेसिकली लोग जब कभी वीकेंड्स का टाइम होता है सोचते चलो फ्रेंड्स के पास चलते हैं, उनके पास बैठते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। बट यहाँ पे राइटर का मानना है कि इस कंफर्टेबल सोफ़ा से जंप ऑफ करने की, यहाँ से जाना बहुत ही बुरा होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे इस सोफ़ा पे बैठ कर ही मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा रिलैक्स मोड पे ले जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो घर पे ही अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं, उस बिजी वीक का जो एक प्रेशर था उससे बाहर आना चाहते हैं। सो व्हाट विल ही डू। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का मेन पॉइंट, रीड एंड रिजॉइस। सो लुक, ही सेइंग दैट एज आई सिट वंडरिंग, जैसा कि मैं बैठे हुए काफ़ी पजल्ड था, मतलब कि मैं सोच रहा था, कंफ्यूज था क्या, कि आई क्लिक द रिमोट कंट्रोल एंड स्विच ऑन द टीवी। मैंने रिमोट कंट्रोल को ऑन किया, यानी कि स्विच ऑन द टीवी, और टीवी को ऑन किया एंड बिगिन सर्फिंग थ्रू द चैनल्स, और चैनल्स की सर्फिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक सुटेबल चैनल सर्च करना मैंने स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड टू सर्च अ सुटेबल चैनल, सुटेबल प्रोग्राम फॉर मी टू वॉच ऑन दैट डे, हार्डली वीविंग अ चैनल फॉर मोर दैन फ्यू सेकेंड्स। यूजुअली आप लोगों के साथ भी होता होगा। वो भी कह रहे हैं कि चूंकि उनको कोई भी, उनकी अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट मिल नहीं रहा था, कोई भी प्रोग्राम मिल नहीं रहा था। सो व्हाट ही सेइंग दैट वो किसी भी चैनल को मुश्किल से कुछ ही सेकंड देखते थे, यानी उसके बाद तुरंत वो चैनल को चेंज कर देते थे। हार्डली वीविंग अ चैनल फॉर मोर दैन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड से ज़्यादा शायद ही उन्होंने किस चैनल को देखा होगा, किसी भी चैनल को देख पाते थे। आई थिंक टू माई सेल्फ सो मेनी चैनल्स। वो कहते मेरे पास, मैं सोचता था कि मेरे पास कई सारे चैनल्स हैं टीवी पे, बट नथिंग वर्थ वॉचिंग, यानी कि कोई भी चैनल वर्थीफुल नहीं था। नो चैनल वॉज यूजफुल, इट मीन्स दैट देयर वर नो प्रोग्राम्स विच वर इंटरेस्टिंग फॉर हिम। ऐसे कोई प्रोग्राम वहाँ पे नहीं प्ले हो रहे थे, नहीं चल रहे थे जो कि राइटर के लिए इंटरेस्टिंग हो। यस, एज अ फेमस पोएट कॉलरेज राइटली पुट इट। अब यहाँ पे एक वो एग्जाम्पल भी देते हैं पोएट के, जैसा कि बिल्कुल सही एक पोएट ने कहा है। क्या कहा है कि ये पोएट्री का एक लाइन यहाँ पे दिया गया है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि चारों तरफ पानी पानी तो है बट एक भी बूंद पीने के लिए नहीं है। कहने का मतलब क्या बेटा, कि वो टीवी पे चैनल्स तो कई सारे हैं बट एक भी चैनल उनके लिए फिलहाल अभी यूजफुल नहीं लग रहा है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस लाइन। अब आगे वो कहते हैं कि सडनली अ ब्राइट आइडिया स्ट्राइक्स मी लाइक लाइटली। तो कभी कहते अचानक से, तभी क्या, वो सडनली एक आइडिया मेरे दिमाग में स्ट्रक होता है, एक विचार मेरे दिमाग में जो है आता है। क्या वो आता क्या है कि हु सेज द टेलीविज़न इज़ एन इडियट बॉक्स। वो कहती आखिर किसने कहा कि टेलीविज़न एक बहुत ही बकवास सा बॉक्स होता है। टेलीविज़न सेटअप बॉक्स किसने कहा कि बहुत ही बकवास इडियट बॉक्स होता है। यह राइटर इसलिए ऐसा करें कि उनके अकॉर्डिंग टेलीविज़न में ऐसी कई सारी चीज़ें जिससे आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जा सकते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज़ सो मच मोर टू इट दैन जस्ट डेली सोप एंड रियलिटी शोज़। वो कहते हैं कि जो डेली शोज़ वगैरह इसमें आते हैं, जो डेली मूवीज़ आते हैं, जो डेली चैनल्स आप लोग देखते हैं, उसके सिवा भी इसमें बहुत कुछ होता है। वो क्या कहते हैं,
गेम्स एंड लॉट्स ऑफ गेम्स, कि इसमें गेम होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी टीवी पे गेम खेला होगा या खेलते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे इसीलिए बात की जा रही है, टीवी को आप अनदर मोड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप गेमिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो आगे वो कहते हैं कि जस्ट एज आई एम अबाउट टू टर्न इन टू एन एक्टिव गेमर, कहते हैं अब मैं क्या होने वाला था, टर्न बदलने वाला था किसमें, एक एक्टिव गेमर में। कहने का मतलब क्या है कि एक वो उनके दिमाग में गेम खेलने की शायद बात चली, इसलिए वो अपने आप को कहते हैं अब शायद मैं एक्टिव गेमर बनूंगा, बॉक्सिंग करूंगा, किकिंग करूंगी, सारे गेम्स में हुआ करते हैं ना कि बॉक्सिंग भी करते हैं आप गेम में, किकिंग भी करते हैं, डाइविंग भी करते हैं, रेसिंग भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इन फ्रंट ऑफ माई टेलीविजन स्क्रीन, कहाँ मैं करने वाला था, अपने टेलीविजन स्क्रीन की फ्रंट पे। जैसे कि आप आजकल तो 3D गेम्स का टाइम चल रहा है, 3D गेम्स बच्चे प्ले करते हैं जिसमें आप वर्चुअली सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि बट तभी जब मैं ये प्लान ही कर रहा था फिर क्या हुआ, आई को इंसिडेंटली नोटिस दैट मिस्टर नेल्सन्स इंटरव्यू इज कमिंग अप ऑन द लास्ट चैनल आई हैव टर्न इनटू। तभी कहते हैं ये एक इत्तेफाक था कि अभी फ़िलहाल में करंट में मैंने जो चैनल क्या किया, ऑन किया, उसमें मिस्टर नेल्सन का इंटरव्यू चल रहा था। और वो कहते हैं कि आई कान बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था दैट कि आई नियरली मिस द अपॉर्चुनिटी, कि लगभग मैंने ये मौका खो ही दिया था। कौन सा मौका, टू विटनेस एन इंटरव्यू ऑफ अ ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट, इतने बड़े महान टेक्नोलॉजिस्ट का इंटरव्यू जो हो रहा था उसका विटनेस बनने का जो मुझे मौका मिलने वाला था उसको शायद मैं लॉस कर देता अगर मैं गेम खेलना शायद स्टार्ट कर देता। कहने का मतलब ये उन्होंने मिस नहीं किया, लगभग मिस कर देते अगर उनका प्लान चेंज होता था, अगर उन्होंने चैनल चेंज ना किया होता। कहने का ये मतलब है बेटा। सो आगे वो कहते हैं कि हु हैज़ मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन चेंजिंग द फेस ऑफ मॉडर्न गेमिंग। तो ये जो किसकी बात हो रही है, मिस्टर नेल्सन की बात हो रही है। ये क्या है, इन्होंने गेमिंग के फील्ड में बहुत वेरिएशंस लाने के लिए अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है कि जिन्होंने क्या दिया है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मॉडर्न गेमिंग के फेस को चेंज करने के लिए, उसका स्वरूप बदलने के लिए। In the next line he is saying that so back I am on my comfortable sofa, तो कहते हैं इस तरह से मैं फिर से अपने कंफर्टेबल सोफा पे बैठ जाता हूँ, यानी कि अब वो उनके इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। With two more cushions adjusted on either side, मैंने अपने दोनों साइड में 2 मोर तक की यानी कुशंस मैंने एडजस्ट किए, लगाए यानी कंफर्टेबल फील करने के लिए। एंड आई एम अबाउट टू वॉच विथ रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन मीन्स क्या होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध होकर के बहुत ही ज़्यादा डीप डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज़ को देखना, किसी वर्क को परफॉर्म करना कहलाता है रैप्ट अटेंशन। फुल डेडिकेशन के साथ वो जो है उस इंटरव्यू को देखना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आगे वो कहते हैं कि मिस्टर नेल्सन इज आर्किटेक्ट एंड चीफ डिज़ाइनर एट गो गेम्स स्टूडियो। सो नेल्सन जो है वो कौन है, वो एक आर्किटेक्ट यानी कि जो गेम को बनाते हैं, एंड चीफ डिज़ाइनर हेड डिज़ाइनर भी हैं किसमें, गो गेम स्टूडियो में, यानी गेम की ये कोई कंपनी है जहाँ पे वो इस डेजिग्नेशन पे है, उनका ये वर्क है। आगे वो कहते हैं कि अ वेल नोन इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट कंपनी, और ये जो गो गेम्स स्टूडियो है ये क्या एक बहुत ही जानी मानी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसमें कि नेल्सन जी काम करते हैं। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट मतलब क्या, वाकई इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यानी कि अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। आगे वो कहते हैं कि नॉट अ टर्म मेनी वुड हैव हर्ड अ कपल ऑफ डिकेड्स एगो, शायद बहुत से लोगों ने दशकों पहले शायद इस शब्द को नहीं सुना होगा। यानी कि कहने की मतलब है कि गेम्स जो है उस समय इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, इतना ज़्यादा उसका प्रचलन नहीं था जब ये कंटेंट लिखा गया। आगे वो कहते हैं कि इट इज़ एन इंडस्ट्री विच इज़ रैपिडली ग्रोइंग टुडे, और कहते हैं ये केवल क्या है, गो गेम्स स्टूडियो एक ऐसी कंपनी जो लगातार क्या कर रही है, आज बढ़ती हुई जा रही है, यानी लगातार इसका जो है स्कोप, लगातार इसका जो फेमस है, इसकी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। सो इन दिस वे एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पेज हैज़ बीन फिनिश्ड। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द सेकंड पेज एंड यस वन मोर थिंग स्टूडेंट, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर की वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपकी वो वीडियो मिस ना हो स्टूडेंट्स। क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई लॉस नहीं होगा, केवल ये कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे अगर जो कोई भी वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे तो। सो हियर इज व्हाट मिस्टर नेल्सन्स हैड टू से। अब यानी कि इंटरव्यू वो देख रहे हैं, इंटरव्यू में उन्होंने जो भी देखा वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इंटरव्यूअर ने
क्या पूछा और मिस्टर नेल्सन ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया। सो देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यूअर थे, जो इंटरव्यू चल रहा था नेल्सन जी का, तो वहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है क्या कि मिस्टर नेल्सन, लेट मी वेलकम यू टू आवर शो, की वेलकम, हमें स्वागत करने दीजिए, यानी हम स्वागत करते हैं आपका कहाँ पे, हमारे इस शो पे। कहते हैं कि गो गेम इज़ लाइक अ हाउस होल्ड नेम टुडे। कहते हैं कि आज, और इंटरव्यूअर थोड़ी सी तारीफ करते हुए बोलती हैं या बोलते हैं, जो भी जेंडर रहे हों, कि आज के टाइम पे जो गो गेम है, यानी गो गेम जो कंपनी है, ये बहुत ही हाउस होल्ड नेम का मतलब जानी पहचानी फेमिलियर नेम हो गया, यानी सब लोगों को इसके बारे में पता है। एट लीस्ट विद यंगर जनरेशन, कहते कम से कम यंगर जनरेशन के लिए तो और ज़्यादा ही फेमिलियर, यानी वो तो डेफिनेटली इसको जानते ही जानते हैं। लेट अस व्हाट एग्जैक्टली डज योर कंपनी डू। अब यहाँ पे वो पूछती हैं कि खैर हमें कृपया बताइए कि आखिरकार आपकी कंपनी करती क्या है, यानी थोड़ा सा ब्रीफ करिए, थोड़ा सा डिटेल्स हमें आप बताने की कोशिश करिए। नाउ इसमें नेल्सन मंडेला रिप्लाई करते हैं, सॉरी नेल्सन रिप्लाई करते हैं, नॉट मंडेला। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर इन गेमिंग इंडस्ट्री। वो कहते हैं हम लोग क्या हैं, बहुत ही एक बड़े डेवलपर हैं, सबसे बड़े डेवलपर हैं किसके क्षेत्र में, गेमिंग इंडस्ट्री के फील्ड में। वी डेवलप गेम्स, हम गेम्स बनाते हैं फॉर कंसोल्स एज वेल एज डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस। तो कहते हैं कि फॉर कंसोल एज, यानी कि हम एक कंसोल, एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर दे, इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा इक्विपमेंट ये होता है, यानी जिसको आप किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पे लगा कर के ईजिली गेम खेल सकते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर डेवलप अ गेम फॉर कंसोल्स, यानी कि हम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, किसके लिए, जिसको आप फिट कर सकते हैं किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या किसी पोर्टेबल, जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गया, टैबलेट वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, यानी कि किसी भी सिस्टम पे लगा करके आप इजीली गेम जो है खेल सकते हैं। नाउ इंटरव्यूअर आस्क्ड गेमिंग द साउंड इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं गेमिंग, तो गेमिंग अपने आप में ही जैसी नाम आता है, ये साउंड अपने आप में क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अ फ्यू ईयर एगो, कुछ साल पहले, मेनी वुड कंसीडर गेमिंग एज अ चिल्ड्रंस हॉबी, कि बहुत से लोग जो गेमिंग था उसे केवल किसकी हॉबी मानते थे, केवल ये बच्चों की हॉबी है। कैन यू टेल अ बिट, क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं अबाउट दिस एक्साइटिंग एरिया ऑफ एंटरटेनमेंट, कि जो एंटरटेनमेंट का ये एरिया है, इसका मतलब रेंज क्या है, क्या ये गेमिंग केवल बच्चों के लिए है, यानी कि कैसे कैसे किस किस टाइप के लोग इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, किसकी इसकी क्या रेंज हो सकती है। बट आप लोगों ने भी बेसिकली देखा होगा कि बेसिकली गेमिंग की जहाँ बात आती है वहाँ पे ये होता है कि आप छोटे बच्चे हैं क्या गेम खेलेंगे, यानी गेमिंग को स्पेशली बेसिकली बच्चों से ही कनेक्ट किया जाता है। बट क्या ऐसा है, देखते हैं। वो कहते हैं आप बिट, थोड़ा सा, यानी कि कहती है तो आप बहुत थोड़ी सी बात कैसी, इसमें तो बहुत बड़ा इतना ब्रॉड एरिया है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। कहते हैं क्या है, ओह आई कैन गो फॉर एटलीस्ट 10 ऑफ योर एपिसोड मे बी मोर। कहते हैं यार केवल थोड़ा सा बताने में मुझे कितना, लगभग आपके 10 एपिसोड लग जाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा एपिसोड लग जाएंगे, अगर मैं गेमिंग के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करूँगा कि गेमिंग का इतना ज़्यादा ब्रॉड इम्पोर्टेंस है। गेमिंग इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, की गेमिंग सबसे बेहतर एक प्लेटफॉर्म है एंटरटेनमेंट का। एंड इंटरैक्टिव एज अ नेम सजेस्ट, जो इंटरैक्टिव वर्ल्ड ये अपने आप में एक नाम सजेस्ट करता है क्या, इस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट की एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म है इन विच यूज़र इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इवेंट। जो यूज़र्स होते हैं जो उसे यूज़ करते हैं उसके आउटकम से काफ़ी इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। द गेमिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट टू, लोग कहते हैं गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूढ़ी, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। बट वॉट मोस्ट ऑफ अस वुड एग्री, लेकिन हम में से बहुत से लोग क्या एग्री होंगे किस चीज़ में, इज़ दैट इट बिकम अ फिनोमिनन इन 1980s व्हेन गेम्स सच एज पैकमैन टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म विथ इट्स सिंपल। उनके कहने का है मतलब ये कि बहुत से लोग क्या मानते हैं, गेमिंग की जो गेमिंग वर्ल्ड है, गेमिंग वर्ल्ड में जो एक क्रांति आई वो कब आई, 1980s में आई। कब, जब जैसे कई सारे गेम हैं, पोकमैन हो गया, ये सारे गेम का क्या है, वर्ल्ड बाय स्टॉर्म विद इट सिंपल, अपने एक सिंपल तरीके से संसार में क्या किया, एक आंधी ला करके रख दिया, किसके क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में। येट इंटरेक्टिव गेम प्ले, वाकई ये सब गेम प्लेज बहुत इंटरेक्टिव भी थी। एवर सिंस द इंटरेस्ट इन गेमिंग हैज़ नॉट ओनली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, वो कहते हैं कि जो गेमिंग का इंटरेस्ट केवल वर्ल्ड वाइड में नहीं स्प्रेड हुआ है, बट स्पॉन अ होल न्यू इंडस्ट्री विच टुडे इज़ लार्जर दैन द मूवी इंडस्ट्री।
बल्कि इसने क्या किया है, एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दिया है जो कि आज के टाइम पे एक मूवी इंडस्ट्री से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। यानी उनकी कहने का मतलब क्या है, जो मूवी किसकी जो इंडस्ट्री है उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया जितना कि किसका इंपॉर्टेंस हो गया है, किसका हो गया, गेमिंग का हो गया। गेमिंग का जो वर्ल्ड है अपने आप में बहुत ही इंटरेक्टिव है और डे बाय डे इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, इसके प्रति जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। टुडे गेमिंग कट्स अक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ एज एंड जेंडर। तो कहते हैं सबसे बड़ी बात जो लोग सोचते हैं कि जो गेमिंग है, गेमिंग केवल बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में गेमिंग ने सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। आज हर एज के व्यक्ति और हर जेंडर के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इज एंजॉयड बाई वन एंड ऑल, यानी कि सब लोग आज क्या कर रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं। नाउ इंटरव्यू आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछते हैं कि could you take us through the brief history on the evaluation of gaming and where we stand today। वो कहती है थोड़ा सा क्या आप ब्रीफ कर सकते हैं कि कैसे इवेल्युएशन आया गेमिंग के फील्ड में और आज हम किस सिचुएशन में, आज हमारी अगर हम गेमिंग की बात करें तो क्या सिनेरियो है, क्या थोड़ा सा आप ब्रीफ कर सकते हैं। नाउ नेल्सन जी क्या कहते हैं, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यस आई वुड लव टू, कहते हैं अरे हाँ बिल्कुल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड I would say technology has to be credited for where we are today। कहते हैं सबसे पहले तो हमें इसका सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट टेक्नोलॉजी को देना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम गेमिंग की दुनिया पे जहाँ पे खड़े हैं वो केवल पॉसिबल हो पाया है तो टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑल्दो कंप्यूटर गेम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1950s। वो कहते हैं वैसे कंप्यूटर गेम्स जो है 1950s से इंट्रोड्यूस हो गए थे, तभी से कंप्यूटर गेम स्टार्ट हो गए थे। होगा बेटा जी, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत पहले, जैसा भी क्या है कि आप मोबाइल से छोटे से डिवाइस में कई सारे अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि अलग से आपको डिवाइस लेना पड़ता था, उसे आप टीवी स्क्रीन से कनेक्ट करते थे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट करते थे, तब जाकर के आप कहीं खेल पाते थे। बट आज टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो वही कहते हैं, खैर जहाँ तक कंप्यूटर गेमिंग की बात की जाए तो 1950 से ही गेमिंग खैर स्टार्ट हो गया था। The first video game console was released only in 1972 by Magnavox। वो कहते हैं कि पहला जो कंसोल यानी कि जो एक डिवाइस, छोटा सा इक्विपमेंट जो रिलीज़ किया गया था वो कब, मैग्नोवॉक्स कंपनी के द्वारा 1972 में मैग्नावॉक्स कंपनी के द्वारा जो है रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो विद दिस स्टूडेंट्स पेज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज ऑल्सो हैज़ बीन फिनिश्ड। लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देखा करिए उसे लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। सो लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज नाउ। So now we are on the next page students। So an electronic company। So कहने का मतलब क्या है, जिस कंपनी की अभी वो बात कर रहे थे मैग्नावॉक्स, तो वो क्या थी बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। और आगे वो बताते हैं कि सिंस देन कंसोल हैज़ अंडरगॉन अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू व्हाट इट इज़ टुडे। तो तभी से किसका टाइम आ गया, कंसोल्स के छोटे डिवाइसेस का टाइम आ गया, जहाँ से आज जो ट्रांसफॉर्म होकर के हमें कहाँ पे लाया है, आज के टाइम पे ले आया है। बेटा यूजुअली अभी तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग कोई भी गेम बेसिकली डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं मोबाइल्स पे या फिर अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हैं। बट एक टाइम ऐसा था गेम का कि वहाँ पे आपको एक चिप परचेज करनी होती थी और उस चिप को आप एक पार्टिकुलर सिस्टम में लगाते थे और लगाने के बाद ही आप गेम को खेल पाते। तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही, कंसोल यानी एक छोटा सा डिवाइस क्या किया गया, सर्च किया गया। एंड कंसोल्स स्टार्टेड आउट एज अ हम्बल मशीन रेंडरिंग 2D इमेज। और कंसोल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस था, एक ऐसा मशीनरी सिस्टम था जिसने क्या बना दिया, जिससे 2D इमेजेस बनने स्टार्ट हो गई थी, गेमिंग थोड़ी सी ईजी हो गई थी। ऑल्दो गेम्स वर एंटरटेनिंग, और ऑल्दो ये सारे गेम्स काफ़ी इंटरटेनमेंट से भरे भी हुए थे। दे वर मोर एक्यूरेट लाइक्स, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगे, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग्स आने लगे, वो काफ़ी इंटरेक्टिव गेमिंग्स होते थे जो कि बच्चों को सभी को काफ़ी अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी। देन इन द 90s, और जब 90s की बारी है, जब 1990 के तकरीबन का दशक आया, ऑल दैट चेंज्ड, फिर से क्या आया, एक परिवर्तन, यानी कि जो अभी तक एक चिप सिस्टम पे बेस्ड था उसमें कुछ और चेंजेस आए। यानी यहाँ पे हम पूरा एक प्रकार से बेटा लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि आज का जो करंट सिनेरियो का गेमिंग है कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते गए। फिर 90s की जब बारी आई तो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी एवोल्व्ड टू सपोर्ट 3D रेंडरिंग। तो यानी कि अब
किसका समय आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि और छोटे छोटे डिवाइसेस डेवलप हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो 2D इमेजेस हुआ करती थी, अब वो इमेजेस कैसे होने लगी, 3D होने लगी। 3D का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2D में जो विजिबिलिटी होती है आपको उतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिखती है जितनी कि 3D में आपको जितना नेचुरलिटी दिखती है। तो इन 3D अब जो सिस्टम आ गया था वो 3D का हो गया था। एंड GPUs वर बॉर्न, और अब और क्या बॉर्न हो चुके थे, GPU सिस्टम भी बॉर्न हो चुका था। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे GPU सिस्टम का मतलब ये हो कि ऐसा ग्राफिक सिस्टम की बात हो रही है जहाँ पे 3D और 2D टाइप्स की इमेजेस जो है बेसिकली अच्छे से कंट्रोल की जाती हैं माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। उसमें कोई भी कन्वर्जन जो होता है गेम में, उसमें GPU जो है सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी गया डिटेल, GPU इज अ प्रोसेसर। बेसिकली GPU क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है स्पेशली बिल्ड, जो कि स्पेशली इसको बनाया गया है फॉर रेंडरिंग डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जिससे कि किसी स्क्रीन पे क्या हो सके, कोई भी इमेज डेवलप हो सके, कोई भी इमेज वो ट्रांसफॉर्म होकर के दिखा सके। जैसे कि आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं कि स्क्रीन मिररिंग बेटा आजकल मोबाइल सिस्टम में आ गया है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने मोबाइल पे प्ले करते हैं तो आप कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पे भी वो चीज़ देख सकते हैं। तो वैसे GPU क्या करता था, GPU कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसर जो भी गेम इंस्टॉल किया जाता तो उसकी एक इमेज को वो स्क्रीन पे प्रेजेंट करने का काम जो होता था वो GPU का हुआ करता था। नाउ अर्लियर ऑल द ग्राफिक्स वर हैंडल्ड बाय द CPU। इसके पहले सारे जो भी वर्क होते थे CPU से हैंडल किए जाने लगे। बट विद द एडवेंट ऑफ GPUs, लेकिन जब GPU का आविष्कार हुआ, दिस लोड वॉज टेकन ऑफ द CPU। तब CPU से ये चार्ज ले लिया गया और किसको दे दिया गया, GPU, यानी एक छोटा सा प्रोसेसर बनाया गया जो गेम की स्पेशलिटी को बढ़ाना उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आजकल के मोबाइल पे भी आप लोग ये ऑप्शन देखते हैं कि आप गेम मोड स्क्रीनिंग भी होती है कि अगर आप गेम मोड ऑन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का गेमिंग के टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी बेटा ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वैसे उस टाइम पे क्या था, एक GPU सिस्टम भी आना स्टार्ट हो गया था। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, डेवलपर्स क्विकली लैज्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो जितने भी डेवलपर्स थे उनके पास नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, वन कुड प्ले 3D गेम्स। कोई भी अब क्या खेल सकता था, 3D गेम्स भी वो खेल सकते थे। 2D के बजाय वो 3D जनरेशन में वो एंटर कर चुके थे। नाउ क्रिएटिंग अ गेम नाउ रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस टीम इंक्लूडिंग प्रोग्रामर्स। वो कहते हैं कि अब किसी गेम को क्या करना, बनाना, उसके लिए किसी ज़रूरत थी, एक बहुत अनुभवी टीम की ज़रूरत थी इंक्लूडिंग प्रोग्रामर्स, जिनमें प्रोग्रामर्स इन जो प्रोग्राम बनाने वाले लोग भी हों, लेवल डिज़ाइनर्स जो लेवल के को भी डिज़ाइन करते हों, आर्टिस्ट एंड टेस्टर्स जो आर्टिस्ट भी हो उसे टेस्ट भी कर सकें। नहीं, एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है किसी भी गेम को बनाने के लिए। उसमें कोई एक व्यक्ति अकेले किसी काम को नहीं कर सकता है। तो कहते हैं डेवलपर्स began creating games in multiple generation such as sports, racing, shooting, strategy, role playing, etc. तो कहते हैं जो डेवलपर्स उन्होंने कई प्रकार के गेम्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि स्पोर्ट्स हैं, रेसिंग हो गया, शूटिंग हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, रोल प्लेइंग एट्सेट्रा। तो कई प्रकार गेम्स इस प्रकार से इन्वेंट होने स्टार्ट हो गए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पैसेज में। फर्दर इम्प्रूवमेंट इन ग्राफिक्स प्रोसेस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपर्स टू क्रिएट गेम्स विथ स्पेशल इफेक्ट। फिर क्या हुआ, टाइम बीतता गया, इससे क्या हुआ, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन ग्राफिक प्रोसेसिंग। सो जो प्रोसेसर तो उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की गई, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ। इससे जो डेवलपर्स थे उनको क्या मौका मिल गया, उनको और अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि और अच्छे गेम्स क्रिएट करें। आप किसके साथ, विथ स्पेशल इफेक्ट, उसमें और स्पेशल इफेक्ट भी डाल सके। जैसे कि आज के टाइम पे बेटा आप लोग गेम खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग लाइव खेलते हैं, जैसे फ्री फायर, PUBG जैसे ऐसे गेम है जिन्होंने गेम की पूरी इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन ला करके रख दिया कि आप लाइव गेम खेल सकते हैं, कोई डमी गेम वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे रिवोल्यूशंस डे बाय डे चेंजेस आते गए। नाउ डेवलपर्स स्टार्टिंग क्रिएटिंग फैसिनेटिंग 3D वर्ल्ड्स। अब जो डेवलपर्स हैं उन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अट्रैक्टेड, जो मतलब आपको मंत्रमुग्ध करे, आपको अपनी ओर खींचे, ऐसे गेम्स उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे गेम्स की दुनिया में। एंड दिस ट्रेंड हैज़ कॉन्टिन्यूड टिल डेट। और उन्होंने कहा ये जो ट्रेंड है, ये जो तरीका है, आज की डेट तक चला रहे हैं, अभी भी हम रुके नहीं हैं। डे बाय डे गेम की दुनिया में कोई ना कोई नए नए आविष्कार हम लोग करते चले जा रहे हैं। वी नाउ हैव गेम्स विच हैव कम्प्लीटली स्टोरी लाइन। अब तो हमारे पास गेम्स ऐसे हैं जैसे कोई पूरी कहानी हो, इस तरीके के गेम भी हमारे पास आ चुका है। इवन बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ तक कि अब तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले हुआ करता है। अब आजकल का गेम तो बेटा आप लोग इवन आप एक दूसरे से दूर दूर रह करके गेम पे बात करते हुए भी खेल सकते हैं, है ना, लाइक इन फ्री फायर एंड PUBG एंड रेस्ट ऑल गेम्स।
सो सम गेम्स आर सो सक्सेसफुल, और इन्हीं में से कुछ गेम्स तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, दैट मूवीज़ आर मेड बेस्ड ऑन देम। यहाँ तक कि कुछ गेम ऐसे हो गए कि उनके बेसिस पे उनके बेस पे तो कहानियाँ भी बन चुकी हैं। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। द बेस्ट पार्ट अबाउट गेम, सो गेम का सबसे हिस्सा ये है कि इट इज़ लाइक मूवी, ये मूवी की तरीके होता है, इन विच जिसमें कि यू गेट टू प्ले, आपको खेलना होता है द मेन रोल, यानी मेन कैरेक्टर। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं उसमें आप हीरो के तरीके होते हैं, आपको सामने वाले को शूट करना होता है, किल करना होता है, आपको विजय, आपको सक्सेस चाहिए होता है, ठीक है। सो ड्राइव द स्टोरी, और आपको खुद ही स्टोरी को ड्राइव करना होता है, तो और भी मज़ा आता है, रियलिटी जैसा फील होता है। सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन दिस, तो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा, ओनली आई फील दैट यस यू ऑल आर इंटरेस्टिंग इन माई वीडियो and I will try to provide you more and more videos. So we are on the next page now, students. So some of the recent developments in this field include, so आगे उन्होंने बताया कि इस फील्ड में और भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि इंक्लूड्स मोशन सेंसिंग, यानी कि उसमें और एक नई चीज़ इंक्लूड की गई, मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी डेवलप की गई, यानी जैसे भी कोई भी मोशन हो रहा है तो उसमें उसको सेंस करना। एंड सम प्ले स्टेशन मूव एंड 3D स्टीरियोस्कोपिक गेमिंग, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा एक चेंज था गेमिंग के इंडस्ट्री में। उन्होंने बताया कि हमने एक और डेवलपमेंट किया, जो क्या था, 3D स्टीरियोस्कोपिक गेमिंग था, जो कि कैसा था, सिमिलर टू वॉचिंग अ मूवी इन 3D ग्लासेस, और ये बिल्कुल उसी प्रकार होता था जैसे किसी 3D मूवी को 3D ग्लास लगा करके देखना। 3D ग्लास आई होप बेटा आप लोग जानते होंगे 3D मूवी क्या होती है, इसमें आप एक ग्लास लगा करके बेसिकली उस मूवी को देखते हैं, और उस समय आपको ऐसा लगता है कोई भी घटना आपके सामने वास्तव में हो रही है, वो स्क्रीन पे नहीं हो रही है। तो उन्होंने ऐसी गेमिंग भी डेवलप की है, लॉन्च की, जिसमें आप एक ग्लास बेसिकली अपने फेस पर लगाते हैं, एक चश्मा लगाते हैं एक, जिसके बाद आपको ऐसा लगता है जो आप गेम खेल रहे हैं वाकई में आप अपने आप को उस गेम के बीच में महसूस करते हैं, अपने आप को एज ए हीरो आप महसूस करते हैं, और उस गेम को आप ऐसा खेलते हैं जैसे आप रियल उसके हिस्से हैं। सो एंड वी स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो, और आगे वो कहते हैं खैर ये तो अभी इतनी बात हुई, अभी तो आगे हमें बहुत एक लंबी यात्रा तय करनी, यानी कि अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे इस वर्ल्ड में चेंज होंगी। इंटरव्यूअर के इस पर रिप्लाई आता है, वाओ दैट्स अ ग्रेट जर्नी, ये तो वाकई बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। यस इट इज़, हाँ बिल्कुल। नाउ इंटरव्यूअर आस्क्ड हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, और आपको सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया। सो इस पे मिस्टर नेल्सन का आंसर आता है कि दैट्स डिफिकल्ट, ये तो खैर काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है, बट देयर आर सो मैनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी डिफरेंट वेज, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट तरीके से मुझे इंस्पायर किया, बट वन नेम दैट ट्रिगर्ड मी टू चेज माई ड्रीम इज़ राफेल बियर। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे मेरी ड्रीम को चेज करने में ज़्यादा ट्रिगर किया, ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित किया, वो कौन है, मिस्टर राफेल बियर हैं। क्यों, क्योंकि ही फाइल्ड वन ऑफ हिज मेनी वीडियो गेम पेटेंट ऑन 21 अगस्त 1969। उन्होंने अपने कई सारे इंपॉर्टेंट गेम्स को क्या किया, फाइल अप किया, यानी कि एकत्रित किया, इकट्ठा किया। एंड दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग अ टेलीविजन गेमिंग अपैरेटस एंड मेथड, और उन्होंने स्किल कैसे किया कि इसकी मदद से हम क्या करें, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऐसा गेमिंग लॉन्च करें जो कि इसके लिए हो, टेलीविज़न के लिए हो, यानी कि उसको थोड़ा सा और उसका मोड को डेवलप करने का, चेंज करने की उन्होंने कोशिश किया, कई सारे उसके लिए उन्होंने आविष्कार किए, कई सारे संयंत्र बनाए। इंटरव्यूअर, सो सर एनी मैसेज फॉर आवर प्रेजेंट जनरेशन, तो क्या हमारे प्रेजेंट जनरेशन के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी। मिस्टर नेल्सन से वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ वीडियो गेम्स आर क्रिएटिव एंड डिज़ाइन, कि जितने भी लगभग गेम होते सब डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग गुड एंटरटेनमेंट, किस इंटेंशन के साथ, कि इसके बाद इससे काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होगा, यानी कि जो भी इसे खेलेंगे, जो यूज़र्स होंगे, अच्छा एंटरटेनमेंट उनका होगा। दिस ऑफर्स द यूजर्स टू चांस टू फोस्टर देयर पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी and also serve the great medium of get rid of stress for children as well as for the elders। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इससे जो यूजर्स को एक मौका मिलता है कि अपने पोटेंशियल को, क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए कि उनके अंदर क्या स्किल है, क्या डेवलप है, और साथ ही साथ ये एक मीडियम होता है गेट रिड, छुटकारा पाने का, किससे, स्ट्रेस से, चाहे वो बच्चे हों
चाहे वो कौन हो, एल्डर्स हो। सो वंस अ गेमर मास्टर्स अ गेम, her or his confidence level is boosted. Children develop good hand-eye coordination over period of time. तो यहाँ पे सिखाते हैं कि वंस अ गेमर, जो गेमर मास्टर होते हैं, चाहे वो क्या हो, उसका क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल इज बूस्टेड। जब आप गेम खेल रहे होते हैं, आप गेम में सक्सेस होते हैं, बार बार कोई लेवल को क्रॉस करते हैं, तो आपके अंदर, आप लोग बेटा देखते हुए होंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो यानी कि वो कहते क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात ये कि आपके अंदर एक प्रवृत्ति आती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। ये गेमिंग से आपके अंदर ये हैबिट डेवलप होती है। साथ ही साथ चिल्ड्रन डेवलप हैंड आई कोऑर्डिनेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब कभी देखिए आप गेम खेलते हैं तो आपकी आंखें और आपकी जो हाथ होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन फिट होना चाहिए। आपकी आंखें स्क्रीन पे होती है और आपके जो हाथ होते हैं, आपके जो फिंगर्स होते हैं वो बटन पे होते हैं और प्रॉपरली साथ में वर्क करते हैं, तो उनके बीच में एक लंबे समय तक का जो कोऑर्डिनेशन बैठाने का तरीका होता है वो भी उनके अंदर डेवलप होता है। गेमिंग टीच सम इसेंशियल स्किल्स लाइक स्ट्रेटजिक। तो कहता है गेमिंग समय हमारे अंदर कई सारी स्किल भी डेवलप होती है, जैसे स्ट्रेटजी, प्लान बनाना, आपके अंदर स्ट्रेटजिक थिंकिंग आ जाती है। इनोवेटिव थिंकिंग भी हमारे अंदर डेवलप होती है, क्योंकि आप गेम खेलते हैं, आपको सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है। एंड कोऑपरेशन, और साथ साथ कोऑपरेशन की फीलिंग भी क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे कि आप लोग आजकल गेम खेलते होंगे, आप लोग देखते हैं एक साथ 2-4 लोग टीमिंग बना करके आप गेम खेल सकते हैं, तो कोऑपरेशन का जो एक फीलिंग है वो भी डेवलप होती है। इट ऑल्सो क्रिएट्स इन्वेस्टिगेटिव स्किल अमंग्स चिल्ड्रेन, और साथ ही साथ ये बच्चों के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव स्किल भी डेवलप करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे गेम होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होते हैं। डेफिनेटली अगर आप उस गेम को खेलेंगे तो आपके अंदर इन्वेस्टिगेशन का बेटा स्किल भी डेवलप होगा ही होगा। दीज गेम्स आर ऑफ एजुकेशनल वैल्यू, और ये गेम्स कहेंगे एजुकेशनल वैल्यू के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो गेम्स फैमिलाइज वन विथ टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात की जो वीडियो गेम है लोगों को फैमिलाइज करा किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कहें कि अगर आप गेम से जुड़े हुए हैं तो आप किससे जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ ऑल गुड थिंग्स सेड एंड डन, सारी लगभग अच्छी चीज़ें बता दी गई, कह दी गई, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड, ये कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है, दैट वीडियो गेम हैव सम नेगेटिव शेड्स टू, कि वीडियो गेम में कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। दीज कैन ईजिली बी ओवरकम। खैर इन नेगेटिव चीज़ों से आप हमेशा मतलब ओवरकम, इस पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो आप पे असर ना दिखाएं, बिल्कुल आप उससे वो आपके ऊपर असर नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल देखा कि काफ़ी कई सारे बच्चे हैं जो लगातार गेम खेलते रहते हैं 4 आवर्स 5 आवर्स 10 आवर्स, तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल से डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये क्या है कि गेम आपके ऊपर हावी हो गया, बट बेटा ऐसा नहीं होने देना है। गेम आप उतना ही खेलें जितना आपको रिलैक्स मिले, आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले आ पाएँ, आप अपने माहौल को चेंज कर पाएँ। तो खैर देखते हैं आगे नेल्सन जी क्या कहते हैं। सो इफ़ दिस गुड थिंग इज़, सो नेक्स्ट पेज पे क्या है, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, जिससे कि जल्द ही जल्द मैं आपको पॉसिबल हो सके कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ लास्ट एज वेल। हाँ तो प्लीज़ बेटा मेरा ये कहना था कि आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। सो यूज इन दिस राइट मैनर, की इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बच्चे सही मैनर से करें, एंड इन राइट मेजर, जिस चीज़ की भी देखिए मैं बात कर रहा था, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव एंड वायलेंट गेम्स आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कंपनी, वो कहते हैं, लेकिन हाँ जो एग्रेसिव गेम्स है, जो वायलेशन फैलाते हैं, ये गेम हमारी कंपनी के हिस्से नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अलग चीज़ें डेवलप करती है कि वी डू नॉट इंकरेज द मेकिंग ऑफ सच गेम्स। और साथ ही वो कहते हैं हम तो इंकरेज भी करते हैं कि ऐसे गेम बनने भी नहीं चाहिए जो कैसे हों, एग्रेशन से पे बेस्ड हों या फिर वायलेंट पे बेस्ड हों। सो किड्स ईट वेल, आप अच्छे से खाइए, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़िए, गो आउटडोर्स, बाहर भी जाइए, एंड वेल, अच्छे से इंजॉय गेमिंग एट होम, लेकिन इंजॉय घर पे भी गेमिंग को इंजॉय करिए, व्हेन द टाइम, जब समय हो, एंड सिचुएशन परमिट्स, जब आपको सिचुएशन परमिट करे तब, एंड मेक इट फन फील्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ योर सेल्फ, और इसको एक ऐसा अनुभव बनाइए जो क्या हो, फन से भरा हो और कुछ ना कुछ सीखने से भी भरा हो, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। इंटरव्यूअर, थैंक यू मिस्टर नेल्सन, वी आर
ऑनर टू हैव हैड यू एट अवर स्टूडियो टुडे। वो कहते हैं थैंक यू सो मच मिस्टर नेल्सन जी, आज हम बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं, ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस स्टूडियो में दिया। नेल्सन, इट वॉज प्लेजर बीइंग हियर। मेरा भी सौभाग्य है, मैं यहाँ पे हूँ, थैंक यू। एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू के अंत में आई थैंक मिस्टर नेल्सन। अब देखिए राइटर बोल रहे हैं कि मैंने मिस्टर नेल्सन का धन्यवाद दिया। पीपल लाइक हिम, इसी तरह के लोग, हु हैव मेड ऑप्टिमम ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो ऐसे लोग होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आशा देते रहते हैं, नई विचार देते रहते हैं। कपल्ड विद देयर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, कैसे? अपने जो पास्ट के बीते समय के लर्निंग्स एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, इन ऑर्डर टू सेव द टीन्स लाइक मी, और मुझ जैसे टीनेजर्स को बचाने के लिए भी, एंड टर्निंग इनटू सच काउच पोटैटो। सो इस तरह से, और मुझे जैसे लोग काउच पोटैटो में कन्वर्ट, यानी काउच पोटैटो जो मतलब ऑलवेज थोड़ा सा बैठा रहे, लेजी हो, तो उस तरह के सेंस में क्या यूज़ करते हैं बेटा? काउच पोटैटो हम लोग यूज़ करते हैं। वेल, विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज हैज़ बीन फिनिश्ड, and I hope students there is no doubt after this explanation, but yes, let's suppose if you have still doubt in this chapter or any of this chapter, then I always suggest you to watch the videos twice or thrice, then definitely I'm so sure then after there will be no doubt. But students, let's suppose instead of that, if there is doubt in your mind after watching this video, then drop your comment confusion in comment section. I will try to provide you solution of your problems confusion in upcoming videos or in the like comment section as well. एंड यस स्टूडेंट, जिन भी बच्चों को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8506 में से यहाँ पे मेंशन किया 8506890868 पे आप मुझे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट पे करके आप इस चैप्टर के नोट्स को भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।